नहीं सुन सकता। सुनो जी केस उलझाओ, तारीख को बढ़ाओ, फैसला हटाओ और कोर्ट में बढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट। मैं एक आम आदमी हूँ, 2 वक्त की रोटी जुटाने मेरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन मेरे हक का मुकदमा तो मानो इस कोर्ट की धूल में कहीं खो सा गया है। मेरे बात हुए कोर्ट का चक्कर काटते लेकिन इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं है। क्या यही न्याय है? सुनो जी ये कैसे खिलाते हैं, बेले करवाते हैं, सबूत छिपाते हैं और लेकिन वो बचाते हैं। ये मेरे भाई की तस्वीर है, बेगुनाह था, फिर भी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। आज कोर्ट की आंगन में गया, सोचा कोई तो मेरी सुनेगा, पर तारीख के नाम पे मिला इंतजार। क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं। ये कैसा तंत्र है जहाँ आशा भी घुटकर मर जाती है, जहाँ इंसाफ की बिनाई सत्ता के बोझ तले दब जाती है। कब तक हम यूं ही बेबस रहेंगे, कब तक हम यूं ही सिसकते रहेंगे? क्या वो कभी सुबह आएगी जब न्याय के बगैर हर जन को झुकर जाएगी? अरे ये तो नरक लोक आ गया रे। नारायण नारायण, मैं नारद मुनि, तीनों लोग का रिपोर्टर, जो इधर की बात उधर करता है, मैं कभी किसी की चुगली नहीं करता। और लेट तो कभी आता ही नहीं। तो आइए ले चलता हूँ तुम्हें अदालत में मसालेदार चटाकेदार ड्रामा दिखाने। धूम धड़ाके चिक धूम धड़कन बोले जब तू कहते आए, अदालत में आपका स्वागत है। पाप करना अच्छी बात, पर पाप करके पकड़े जाना ये तो सही नहीं है। Let me introduce 420 cc पैसा पावर। Right. Modified sing. मखमली चमड़ी। अरे बहुत ही प्यारी भैंसिया है। बताओ चित्रगुप्त, आज किसके पाप का घड़ा बड़ा है? आयो पहली रिपोर्ट आप भी क्या पैसे की है? किस दुष्ट का ऐसा दुस्साहस? मेरे पैसे का चारा खाया। जादव जी चारा चुरा ले गमछा बिछाई के। अरे क्या हुआ ससुरा? कहना बुलाया हमें यहाँ पर? मिस्टर जादव, पैसे ने आपकी कंप्लेन की
जी। किसी के साथ चोट लगी है क्या यहाँ पे? जो चोरा कोई दिक्कत है क्या? तबीयत खराब? नहीं एम्बुलेंस मंगाइए। इसने मेरे पैसे को चारा खाया है, इसे हॉस्पिटल में जाओ। डाल दो। अरे ऐसा क्या बात है यमराज जी, हमारे यहाँ तो पूरा पुलवा चोरी हो जाता है, तो ये चोरों खोलो बड़ी चीज है। आगे होगा कोई सा दुर्गानाथी। अबे अब तो सच बोलते कैसी के? अरे यमराज जी, आप हूँ वैसा बोलते हैं, हम हूँ वैसा बोलते हैं, तो कुछ ले देके ये आओ किया पे माई बेसा इज माई बेसा, नन ऑफ योर बेसा। अब देश को आगे बढ़ाने पाजी आ जाए। ओ पाजी टोको जी टोको। मेघा जी आपको देख के शेर आ गया। ओ मेघा जी आपको देख के बुरा हाल हो गया। और मेरी शायरी सुन के यमराज को पता नहीं क्या क्या हाल हो गया। इतनी देर से देख रही हूँ, बकवास किया जा रहे हो। आयो मिस मेनका। अरे कौन चले गए? आयो मोंडलिका जी, आपका तो ईयरफोन हो रहे जी। हमको भी दिखा, ये तो चोरा जैसा लग रहा है। अरे वो मैंने कंडीशन नहीं किया। ठीक है ठीक है। अबे तो अपना ले लूँगा, केरों में कहा तुम तो मेरे पैसे का चारा खाया, जो तुम पे इतना कम था। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नुक्कड़ मंडली टीम दरबार प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक सॉलिड एवं नॉन सॉलिड इन्वेंशन नुक्कड़ नाटक। इसका शीर्षक है मतलब अभी तक का इंट्रो था ये। Guys, बोलना पड़ता let me introduce my new beast, my new boss. Yes. All parties on you, my man. Let's go. Let's go. मार दिया। डैड मुझसे एक्सीडेंट हो गया और ये बंदा मर गया। डैड या आई वाज ड्रंक, प्लीज संभालो डैड इस बार। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच, लव यू डैड। तुम्हें क्या हुआ बेटा? अरे इसका तो बहुत खून आ चुका है, इसे अस्पताल लेके जाना होगा। बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इमरजेंसी रूम में ले जाइए इनको जल्दी। सर आपने सुना नहीं, मिश्रा साहब के बेटे ने मारा है। मिश्रा साहब वो तो सबसे अमीर आदमी भाई शहर के, उनको पता चला तो पूरा हॉस्पिटल जल्दी सड़क पे लेंगे। कोई इलाज नहीं होगा, ले जाओ इसको। गांधी के परिंदे भगवान रूपी दरिंदे बेशुद्ध पड़ा हो
मिश्रा जी से हमारी बात हो चुकी है। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप कोर्ट जाए या हमें दुगना पैसा दे। नहीं साहब, नहीं भैया। अरे फाइल छोड़िए, हम कह रहे सरकारी वकील, अब कितनों का रिपोर्ट देते हम साहब। लेकिन आप एक बार हमारे भाई देख तो लीजिए साहब। अरे ये तो मिश्रा जी के बेटे के हैं, वो ले आएंगे शहर के सबसे बड़े वकील को। आप कुछ पैसा दे तो आपका केस आगे बढ़ाए। शराब के नशे में पांच कार को ऐसा चलाया कि 2 सफेद इंजीनियर की कार चली गई, और जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो उसे छोड़ दिया गया। बताइए ये सही है? नहीं। ये मुकदमा अभी के लिए यही स्थगित किया जाता है, आगे की कार्यवाही अगली तारीख को होगी। नहीं जज साहब, ये गलत है जज साहब, ये गलत है, ये सुनाए दूंगा जज साहब। अरे डालो इसको जेल के अंदर। कोर्ट को तो इन लोगों ने अपना घर समझ लिया है साहब। बहुत गरम ना करो, ये तो मैं देखता हूँ। अरे हट, तुम लोग क्या देखोगे मुझे? तुम सब नेताओं से घुस लेते हो और हम जैसे मासूम इधर लड़ते रहते हैं, और ये अदालत कैसा है जो सिर्फ नेताओं की सुनती है। अब ज्यादा जबान नहीं चल रही इसकी, और तो इलाज कर दूं। अरे दुखता हूँ तुम्हारी इस वर्दी पर, तुम सारे के सारे नेताओं के गुलाम हो। तुम मुझ पर तुकेगा हो। नहीं बताता हूँ तुझे मैं। नहीं नहीं तमिलनाडु में जयराम नाम के युवक को पुलिस स्टेशन में मार डाला गया। According to the NCRB, India sees around 1500 to 1800 custodial deaths every year. These are not just numbers, but lives lost under the protection of the law. मणिपुर में चाय की फसल कुछ अच्छी नहीं हुई। सही कह रहे हो भाई, मणिपुर में इस बार बारिश हुई नहीं अच्छी। इन पहाड़ वालों को लगता है सारी जमीन इनकी है। अब ये जंगल में रहने वाले आदिवासी हमें जीना सिखाएंगे।
इसकी सारी जमीन इन्हीं के सामने खरीदूंगा और उस पर कारोबार डालूंगा। निचली जात कहीं क्या? निचली जात किसको बोलता है? ये बात मत बोल, जायदाद में अभी भी हम ज्यादा है। अरे देख भाई क्या कह रहा है, इसकी ये बातें सुनकर तुम्हारा खून नहीं खौलता। रुक, अभी खौला कर तेरा खून। अब दिखा तो इस गाड़ी वाले को असली जगह। छोड़ दो। मणिपुर में एक अल्पसंख्यक जनजाति की 2 महिलाओं को नग्न करके समाज में घुमाया गया और उसके बाद क्रूरता पूर्वक उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। न्यायपालिका में मणिपुर वाले जजों ने इसे अभी भी लंबित रखा है। On August 9, a 31-year-old postgraduate medical doctor was found dead in semi-naked condition in Kolkata's RG Kar Medical College, and the medical report proved that she suffered internal and external injuries, a broken backbone, a broken pelvic girdle. The FIR was done 14 hours after the incident. गांधी जी के 3 मंदिर, अब लोकतंत्र, सरकार और न्यायपालिका हमारे सामने जीवित है। लोकतंत्र कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अगर ये सच्चाई बोलेगा तो इसकी नींव मिल जाएगी। सरकार हमारी सुनती नहीं क्योंकि अगर ये सुनेगी तो इसकी सारी मिलीभगत सामने आ जाएगी। और न्यायपालिका ये तो अंधी है, इसे सारे फैसले अपने पक्ष वाले लोगों के पक्ष में देने होते हैं। आज ये तीनों मिलके हमारे इंसाफ को मजाक बना के रख दिए हैं और इंसानियत के शब्द को खोखला कर दिया है। ये तलवार, इस तलवार पे लाखों मासूमों का खून लगा है। इस तलवार को मैं फेंकता हूँ यहाँ पे। न्याय को दबाया जा सकता है पर सच्चाई को नहीं। संविधान के अनुच्छेद 14 कहता है कि चाहे कोई कितना भी अमीर हो, आईपीसी के धाराओं के तहत उसे झुकना पड़ेगा। अगर वर्दी पहनने वाले ही कानून तोड़ते हैं तो अनुच्छेद 21 में दी गई न्याय और स्वतंत्रता 166 और 166 and 167 के तहत हर एक अपराधी को फांसी में नहीं परंतु उसके कर्मों से आंका जाएगा। एक दिन कानून वर्दी के ऊपर होगा। समाज को अगर सुधारना है तो हमें हर पीड़िता की आवाज सुननी होगी और अपराधियों को धारा 376 और 354 के तहत जल्द से जल्द जेल अंदर डालना होगा। हमें वो न्याय चाहिए जो जल्दी न्याय करे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि अनुच्छेद 21 का सही मायने में सम्मान हो और हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली साल किसी नई गली में, नए मोहल्ले में, किसी नए नुक्कड़ के साथ।